अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो आप सब मेरी प्यारी बहनों को मेरी तरफ़ से हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला से मेरी ख़ास दुआ है कि मेरी तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, जो जो मेरा ये नावल पढ़ता है उन सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। और आप सबको मेरी तरफ़ से नया साल मुबारक। अल्लाह ताला आपकी जान माल में, औलाद में तहफ़्फ़ुज़ अता फ़रमाए और आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। चले जी, मैं नावल पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। पाशा यार, क्या बताऊँ तुम्हें कि 23 का हिंदसा हमेशा से ही मेरे लिए कितना बख्तावर साबित होता रहा है। 23 दिन का था जब अब्बा जान की प्रमोशन हो गई, ताया जी को चावलों की फसल से रिकॉर्ड का मुनाफा हुआ और बड़ी पुप्पो का बहुत ही अच्छी जगह रिश्ता ठहर गया। और फिर जब मैं 23 साल का हुआ तो एक नाज़नीन महाजबी मेरी हम सफ़र बनी। शेख साहब ने वीडियो कॉल पर बरतानिया में बैठे अपने दरीना दोस्त से बात करते हुए दीदा नज़रों से ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने 55 साला नाज़नीन महाजबीन को देखा, जिन्होंने ज़रा सा रुख मोड़कर इनकी नन तरानियों पर इन्हें एक प्यार भरी गोरी से नवाजा तो वो जल्दी से बात बदलते हुए बोले, और हाँ तो पाशा सुन, 2023 के आगाज़ में अपने इकलौते फ़र्जंद अंजुमन की शादी खाना आबादी कर रहे हैं। इंशाल्लाह 23 का हिस्सा इसके लिए भी नेक शगुन साबित होगा। अब मैं कुछ नहीं जानता, वीज़ा और छुट्टी वगैरह तुम्हारा मसला है, हर हाल में तुमने शादी में ज़रूर शिरकत करनी है। इसके साथ रुकी रस्मी सलाम दुआ करते हुए उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया तो अर्के गुलाब से अपने चेहरे पर स्प्रे करते हुए इनकी जोजा मुहतरमा गोया हुई, शेख साहब बातों के गाजी हैं, आप दोस्तों को दावतें देने चले जा रहे हैं जबकि शादी सर पर खड़ी है और हज़ारों काम अधूरे पड़े हैं। वलीमे के खाने का मेन्यू फाइनल करना है, दुल्हन का शरारा भी तैयार नहीं है, ना ही मेरे झुमके ज्वेलर से उठाए गए हैं और ना ही ओहो बेगम इतनी ताउल क्यों हो रही हैं, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम टेंशन ना लो। अब शादी पर कहीं अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ा लेना। और हाँ, मेरे लिए तो इतनी लंबी फुर्सत तैयार करके रखी है, कुछ काम अपने लाडले सपोत के भी ज़िम्मे तो लगाओ ना। अजीब बच्चा है बेचारा, फैक्ट्री से ही इतना थक हार कर आता है कि आते ही बिस्तर पर गिर कर बेसुध हो जाता है। दूसरी तरफ बच्चा बेचारा बेसुध सो नहीं रहा था, बल्कि होले होले अपनी होने वाली दुल्हन रानी से मुँह गुफ्तगू था। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स का सिलसिला तविल से तविल तर होता जा रहा था। नाजुक मिजाज सीमा होर छोटे से छोटे मसले पर झट से फ़ोन खड़का देती। शान, मुझे अपनी मैक्सी का कलर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। डियर हनी, तुम तो हर कलर पर खिल जाता है। शान ज्वेलर ने मेरे नेकलेस में गोल्डन के बजाय सिल्वर नगीने जोड़ दिए। कोई बात नहीं डार्लिंग, ये भी अच्छे लगेंगे, मगर आज मसला कुछ अलग ही किस्म का था। शान, मामू जान और मामा की लड़ाई हो गई है और मामू जान रूठ गए हैं। कोई मसला नहीं यार, हमारे माशरे में शादी से ऐन पहले रूठना रिश्तेदारों का वतीरा होता है। शायद वो ऐसे पहले अपनी अहमियत जताने या फिर मनवाने के लिए करते हैं। मेरे भी 2 खालू और 1 फूफा रूठे हुए हैं, खुद ही मान जाएंगे। तुम रिलैक्स रहो, मगर मामला बहुत गंभीर है। शान, और हुआ क्या है? वो असल में नाना अबू और नानी अम्मा ने मम्मा को हिस्से में एक प्लाट दिया था जो हमारे आबाई गाँव के पास है। मामू जान चूँकि वहीं रहायश पजीर हैं, इसलिए इस प्लाट की देखभाल भी वही करते थे। अब मम्मा इसे बेचना चाह रही हैं। मामू चूँकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बिजनेस भी करते हैं, तो इनसे कहा है कि प्लाट फरोख्त कर दें, तो वो आनाकानी कर रहे हैं। वो तो इसकी नीयत बदल गई होगी। नहीं शान, मामू हरगिज़ ऐसे नहीं हैं, वो बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने तो नाना अबू से कहकर मम्मा के नाम करवाया था, इतने सालों से संभाल रहे हैं। बेचना चाहते तो अब तक बेच चुके होते, मगर आंटी अब क्यों आनन फानन बेचना चाह रही हैं? वो दरअसल मम्मा हमें शादी में गाड़ी गिफ्ट करना चाह रही हैं, इसके लिए रकम की ज़रूरत है। मगर हमारे पास गाड़ी है तो सही, वो तो अंकल की है। शान, हमें शादी के घूमने फिरने के लिए अलहदा से ज़रूरत होगी, इसलिए मम्मा चाह रही हैं कि प्लाट फरोख्त कर दें। मगर मामजान कह रहे हैं कि उन्होंने वो किसी को आर्जी रहाइश के लिए दे रखा है, अभी हाल ही नहीं करवा सके। मुझे सही से पूरी बात का इल्म भी नहीं है। हनी, तुम इन्हें समझाओ कि प्लाट वगैरह मामला फ़िलहाल किसी और वक्त के लिए उठा रखें। तुम्हारे एक ही तो मामू हैं, फिर आंटी का मेका इन्हीं के दम से कायम है। वो इन्हें नाराज़ ना करें। जहाँ तक गाड़ी की बात है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम सैर सपाटे के लिए रेंट पर ले सकते हैं। शादी के बाद खुशबाश और मसरूर सी माहौर अपने दूल्हा शान के हमरा मेके आई हुई थी। खूब रौनक माहौल था। मामू मियाँ भी मौजूद थे। भाई बच्चों, तुम दोनों मेरे हमरा गाँव में चलो, तुम्हारी ममानी इसरार कर रही हैं कि दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर ही आऊँ। मामू शफकत से बोले तो कुछ बसों बेश के बाद वो दोनों भी तैयार हो गए। ये सोच कर लगे हाथों मामानी जान की अयादत भी हो जाएगी। वो काफ़ी अरसे से फालिज की वजह से
साहब फ़राज थीं, इसी वजह से शादी में भी नहीं आ पाईं। अगले दिन वो दोनों मामू के हमरा इन्हीं की गाड़ी में गाँव की जानब आज़म सफ़र थे। जब तक तो नाना नानी हयात रहे, ईद बकर ईद पर माहौल मम्मा पापा के साथ गाँव जाती रही, मगर इनकी वफ़ात के बाद ये सिलसिला मौकूफ़ हो गया। मसरूफ़ियत की वजह से वो लोग तो बहुत कम जा पाते थे, अक्सर मामू ही इनसे आकर मिल जाते थे। अब इतने लंबे अरसे बाद वो जा रही थी तो जोशो खरोश दीदनी थी। गाँव जाने वाला रास्ता भी कच्चे से पुख्ता सड़क में बदल चुका था। बचपन वाले मानूस नज़ारे भी दिखाई दे रहे थे, लहलहाते हुए सब्ज़ो खेत, फूली हुई सरसों, झुकी शाहों वाले बूढ़े पेड़, ट्यूबवेल और काम में मसरूफ़ जफ़ाश मर्दोज़न। गाँव की हदूद शुरू होते ही वसी और इस खाली कता एराज़ी का सिलसिला था, जो कि कुछ ज़ेर तमीर थे और कुछ की सिर्फ बैरूनी चार दीवारी ही की गई थी। वो रहा तुम लोगों का प्लाट। मामू मियाँ ने उंगली से दाईं जानब इशारा किया। कई एकड़ पर मुश्तमिल वसी अरीज़ प्लाट के ऐन वस्त में नीले पीले के कई हैमे लगे हुए थे। शायद कुछ ख़ानदानी न काफ़ी सामान के रहायश पजीर थे। कुछ नंग धड़ंग बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। खैमों के बाहर कुछ जानवर भी नजर आ रहे थे। दरअसल आसपास के गाँव के कुछ सैलाब ज़दगान हैं। ज़िले कौंसल की दरख्वास्त पर मैंने इन्हें आर्जी रहायश के लिए जगह दी थी। कुछ हुकूमत और कुछ फलाही तंजीमों की मदद से इनके घरों की मरम्मत का काम जारी है। अब तक तो कोई मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर फंड्स की कमी की वजह से काम की रफ्तार बेहद सुस्त है, जबकि रहायश के लिए दी गई मोहलत भी ख़त्म होने वाली है। आज ही मैं इस सिलसिले में ज़िले कौंसल से बात करने वाला हूँ। मामू जान बता रहे थे, मगर ये लोग कहाँ जाएंगे? वो गुमसुम से बोली, बेटा ये इनका मसला है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने देखा नहीं कि शादी में आपा का मूड मेरे साथ कितना बिगड़ा सा था। इतने में घर आ गया। वो तो तमाम सोचों को झटके हुए गाड़ी से बाहर निकलने लगे। मामू जान ने शानदार ज़ियाफ़त का इंतज़ाम कर रखा था। वो घूमते फिरते बावर्ची खाने की सिमत आ निकली। बड़े बड़े पतीलों में खाना बन रहा था। मुलाज़म औरतें मसरूफ़ थी। हम दोनों के लिए इतना ज़्यादा खाना। वो हैरान हुई। बात ये खाना गाँव से बाहर बैठे सैलाब ज़दगान के लिए हर शाम यहाँ से ही जाता है। एक मुलाज़मा बताने लगी, मगर अब शायद एक आध ही बार हो जाए, क्योंकि शाह साहब मामू जान इन्हें ज़मीन हाली करने का कहने वाले हैं। बर्तन साफ़ करती और एक और मुलाज़मा ने मसरूफ़ अंदाज में इसे बताया तो वो एक बार फिर सोच में पड़ गई। अगली शाम को तोहफे तोहफ़ से लदी रुखसत हो रही थी तो मामू जान से गले मिलते हुए बोली, मामू जान आप प्लीज़ अभी इन लोगों से ज़मीन हाली करवाने का ना कहिएगा, जब तक इनके मकान मुकम्मल तामीर ना हो जाए। मुझे अभी प्लाट नहीं बेचना। मगर चंदा आपा जान वो मुतरद्दिद हुए। मामू मम्मा की फ़िक्र छोड़े, मैं इन्हें समझा लूँगी। और हाँ मामू जान, मैं जाकर अपने इस्लामी के पैसे भिजवाऊँगी, अगर मेरी तरफ से भी इनकी कुछ मदद हो सके तो। माँ और चंदा मामू ने जल्दी अपनी जज्बाती से बांदी को टोका और फिर घबराकर साथ खड़े शान को देखा। फिर इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट देखकर समझ गए कि इसके हर फैसले में वो भी दिली रजामंदी से शामिल है। जैसे तुम्हारी मर्जी चंदा, अल्लाह कबूल करे। उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा तो वो आसूदा सी गाड़ी में बैठ गई। साले नौ के नए नवेले सूरज की नरम गरम किरणें इनको उदाफिज कह रही थी। अब जब वो एक नया घर बसाने जा रही थी तो किसी और को कैसे इसके घर, चाहे आरती ही सही, से बेदखल कर सकती थी। इसने खिड़की से बाहर प्लाट में लगे जगह जगह हैमों को देखकर सोचा, शादी में इसकी ससुर बार बार सालेनों को बख्तावर और शान करार दे रहे थे। आज इसे इदराक हुआ था कि महज साल या फिर इनसे नेक शगुन नहीं होते। इनके वो अमाल नेक अमाल अच्छा शगुन लाते हैं जो वो खलूस नीयत से किसी की भलाई के लिए करते हैं। बेशक ये बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। उम्मीद है आपको मेरी प्यारी बहनों ये नावल ज़रूर पसंद आएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।